गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का जो बचा हुआ कुछ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के मल्टीप्लाई के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था, ठीक है। उसके बारे में सीखा भी था और उसके तौर तरीके के अनुसार हम लोगों ने चैप्टर में क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज हम लोगों को डिवीजन के बारे में, डिवीजन का रहता है भाग के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कोई इंटीजर ए और बी है, ठीक है। कोई इंटीजर ए और बी है। अगर इस दोनों में डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए, ए में डिवाइड बी से किया जाए तो हम इसका सेकेंड, इसको ए बाय बी के भी रूप में लिखा जा सकता है। ए डिवाइड बी को हम लोग ए बाय बी के भी रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, अगर 4 डिवाइड 2 है तो हम लोग इसको 4 बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, ये डिवीजन कैसे होगा। इंटीजर है तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो सभी आएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है आप लोगों को कि अगर कोई सा भी हम इंटीजर लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड करने के लिए कहा जाए और उस दोनों इंटीजर में कोई एक नंबर निगेटिव हो, कोई एक नंबर निगेटिव हो, चाहे वह P हो या Q हो, यानी नॉमिनेटर हो या डिनोमिनेटर हो। अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से कोई एक नंबर निगेटिव होता है तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वह भी निगेटिव में ही होगा, ठीक है। समझ रहे हैं। फर्स्ट मान लीजिए इसे कि कोई भी, चलिए ये एग्जांपल है, -4 में हमें 2 से डिवाइड करना है तो हम इसे -4 बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइड कीजिए तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। ऊपर वाले को लिखा जाता है तो ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 1 लिखे या ना लिखे नीचे में बराबर, ठीक है। और देखिए इसका नॉमिनेटर माइनस है तो आंसर भी किस चीज में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। बट मान लीजिए कि अगर कोई नंबर का डिनोमिनेटर माइनस दिया जाए यानी निगेटिव नंबर हो तो आंसर क्या होगा। तो फिर से हम 8 बाय -2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस रूप को हम 8 बाय -2 लिख सकते हैं। डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ऊपर वाले को लिखा जाए, y में 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे वही बात है। और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, ठीक है, तो आंसर में भी माइनस होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई दो इंटीजर में एक निगेटिव इंटीजर हो तो आंसर जो हमारा होगा वह निगेटिव ही होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सेकंड में अगर कोई दो इंटीजर लिया जाए और वह दोनों प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस। तो प्लस वाले 2 डिवाइडेड 2 मान लेते हैं। इसी को हम लोग किस चीज में लिख सकते हैं, 2 बाय 2। डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यानी 1 बाय 1 ही आंसर होगा। देखिए दोनों प्लस में है तो आंसर भी किस चीज में निकल रहा है, प्लस में ही निकलेगा, ठीक है। सपोज दैट अगर -4 में आप लोगों को -2 से डिवाइड करने के लिए कहा जाए, -4 में -2 से डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो पहले इसका -4 बाय -2 लिख सकते हैं। अब पहले डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 बाय में 1 लिखे या न लिखे। अब ध्यान देना है आप लोगों को, इसका नॉमिनेटर भी माइनस है और डिनोमिनेटर भी माइनस है। कहने का मतलब है कि दोनों इंटीजर जो है वह दोनों माइनस में है तो आंसर जो होगा उसका प्लस में होगा। क्या चीज होगा, प्लस में, यानी आंसर जो होगा वह 2 में ही होगा। अब सोच सकते हैं क्यों, अब डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के दौरान क्या होता है, ठीक है, कि माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आंसर जो हमारा होगा वो किस चीज में, प्लस में होगा,
ठीक है। तो आप लोगों को ये दो रूल जो मैंने बताया है थोड़ा ध्यान रखना है डिवाइड देते वक्त, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक मॉडुलस ऑफ इंटीजर। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है, देखिए यहाँ पर मॉडुलस का साइन, यानी मॉडुलस को हम किस तरह से, ये जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, दो स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रहा है, इसी को मॉडुलस बोला जाता है। ठीक है, इसके बीच में कोई इंटीजर रहता है, कौन रहता है, कोई इंटीजर नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इंटीजर नंबर अगर a है, ठीक है, तो अगर इस मॉडुलस से ये नंबर बाहर आएगा तो वह a ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई इंटीजर माइनस a है और यह मॉडुलस के साथ है और इसको मॉडुलस से बाहर लाया जाए, ठीक है, तो ये भी a ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई इंटीजर यानी निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, अगर मॉडुलस के अंदर है और उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है, तो वह हमेशा प्लस में ही रहता है। ठीक है, प्लस में ही होगा। आप एग्जांपल ले लीजिए, -2 मॉडुलस -2 मॉडुलस, इसका हो जाएगा +2। ठीक है, अगर 2 मॉडुलस है तो इसका भी क्या होगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप का, इस पे जो है कुछ क्वेश्चन रहता है। क्या मैं बता देता हूँ सिंपल सा, कि कोई दो पॉइंट दिया रहता है, मान लीजिए A और B, और इसका कोई एक सेंटर है। ठीक है, सेंटर हो सकता है, अब हो सकता है कि ये डिस्टेंस कम हो, ये डिस्टेंस बड़ा हो, लेकिन ये एक सेंटर होता है। ठीक है, और A और O के बीच के डिस्टेंस को हम लोग A मान लेते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं। ठीक है, और O से B तक के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल b मान लेते हैं। तब आप लोगों को पूछा जाता है कि A और B का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, तब हम कैसे निकालेंगे, तो ये मॉडुलस पे निर्भर करता है। ठीक है, इसका जो बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, कहाँ से, A से B तक का। ठीक है, ये मॉडुलस के द्वारा निकाला जाएगा। अब AB निकालना है, यानी AB का डिस्टेंस निकालना है, तो मॉडुलस, ठीक है, A में अगर B को घटाया जाए, मॉडुलस A में अगर B को घटाया जाए, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वह AB का डिस्टेंस प्राप्त होगा। ठीक है, इस टाइप का हमें आगे चल के अगले इस मतलब चैप्टर में कुछ क्वेश्चन भी बनाना है। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डिवीजन का प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, पूर्णांक का, यहाँ पे किस चीज का इंटीजर का दिया गया है, इंटीजर में हम डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज प्रॉपर्टी बताया जाएगा इंटीजर का, वो भी डिवीजन का। ठीक है, तो मान लीजिए कोई दो इंटीजर है A और B, इस दोनों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो A और B हम इसे लिख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि अगर डिवाइड किया जाए तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, A में अगर B से, यानी कोई इंटीजर में हम दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि वह इंटीजर ही आएगा। ठीक है, और भी कोई नंबर आ सकता है, जैसे पॉइंट में आ सकता है। आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। वैसे बता रहे हैं 16 डिवाइड 5, -16 और 5 दोनों इंटीजर है। ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। देखिए, तो इसको हम -16/5 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसे डिवाइड कीजिए, 16 में कभी 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, हो सकता है लेकिन पॉइंट में आएगा। तो डिवाइड करने से कितना आएगा, 3.2, कितना आएगा, 3.2, माइनस में है तो माइनस। अब बताइए, आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, क्या इंटीजर में 3.2 ये बताया गया था कि पॉइंट वाला भी नंबर इंटीजर होगा, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया गया, तो वह इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों बात यहाँ पे फॉलो होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हमारा यही था। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इंटीजर में उसी इंटीजर से डिवाइड किया जाए, तो वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल लेते हैं,
जैसे मान लीजिए -2 में -2 से ही डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं ना, यहाँ a है यहाँ a है, मतलब दोनों जगह वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। -2 में -2 से ही डिवाइड करना है, तो -2 बाय में -2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, वैल्यू कितना 1, माइनस से माइनस कैंसिल यानी प्लस में हो जाएगा, यानी 1 वैल्यू आ रहा है ना। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा a इक्वल्स टू नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर a 0 हो गया तब वैल्यू 1 नहीं आएगा। a की जगह हम कहीं भी 0 रखेंगे, या आप ऊपर यानी नोमिनेटर में रखिए या डिनोमिनेटर में रखिए, ठीक है, तो वह वैल्यू 1 नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, इस चीज के बारे में पढ़ना है। अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 1 नहीं आएगा तो क्या होगा, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि कोई इंटीजर में उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा यही था। थर्ड प्रॉपर्टी है कि कोई इंटीजर में 1 से डिवाइड किया जाए तो वह खुद आता है। क्या आता है, खुद, यानी जिस इंटीजर में हम 1 से डिवाइड करेंगे वही इंटीजर हमारे पास प्राप्त होता है आंसर में, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, -2 में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो इसको -2 और बाय 1 लिख सकते हैं, -2 बाय 1 लिख सकते हैं। आप डिवाइड कीजिएगा तो -2 ही आंसर आएगा, देख रहे हैं ना, -2 में हम लोग डिवाइड कर रहे थे और आंसर भी हमारे पास -2 ही आया है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा यही था। फोर्थ प्रॉपर्टी में देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताया आप लोगों को, अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, वही चीज फोर्थ प्रॉपर्टी में है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में है कि कोई 0 में कोई इंटीजर से डिवाइड कीजिए या इंटीजर में 0 से डिवाइड कीजिए, तो इसका वैल्यू नहीं आता, यानी इंफिनिटिव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंफिनिटिव, वैल्यू नहीं, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 0 डिवाइड 4, ठीक है, तो इसको 0/4 लिखा जा सकता है। और ये देखिए इसी टाइप का 4 में 0 से डिवाइड करते हैं तो इसको 4/0 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू नहीं निकलेगा, अपरिभाषित यानी इंफिनिटिव, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हो सकता है कोई नंबर से तो 0, ठीक है, यानी कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी हमारा जो है एसोसिएटेड लॉ, ठीक है। आप लोगों को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई में बताया गया होगा कि एसोसिएटिव लॉ में जो है 3 इंटीजर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एसोसिएटिव लॉ में ए, बी और सी 3 इंटीजर है। इसमें मैंने बताया था कि पहले ए और बी एक साथ, ठीक है, तो ए और बी हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, डिवीजन के बारे में। तो ए में अगर बी से डिवाइड किया जाए, ठीक है, उसके बाद इस दोनों में सी से डिवाइड करते हैं, इस दोनों में सी से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल्स होना चाहिए किसके, ए बी सी। बी में सी से डिवाइड करते हैं, उसके बाद अगर ए से डिवाइड किया जाए, ठीक है, ए में बी और सी से डिवाइड करने पे तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिवीजन में ऐसा कोई बात नहीं है कि आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी हम लोगों ने देखा था कि ये आपस में दोनों बराबर होता है, ऐड में भी हमने देखा था कि आपस में बराबर होता है, और सब्ट्रैक्ट में। लेकिन डिवीजन में जो है एसोसिएटिव लॉ नहीं होता है, यानी एसोसिएटिव लॉ को डिवीजन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। एक एग्जांपल लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए 2 4 क्या डिवीजन 2 डिवीजन 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 4 में ब्रैकेट का प्रोसेस, 4 में 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 4 में 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, और उसके बाद 5, तो 4 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, 4 2 बन जाए 2 2 2 जा 4 यानी 2 आया। फिर उसके बाद 2 में हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 2/5 डिवाइड कीजिएगा तो 0.4 आएगा। कितना आएगा, 0.4 आएगा, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको
रखना है ए की जगह कितना 4 रखना है, डिवाइड बी की जगह 2, डिवाइड सी की जगह 5। पहले ब्रैकेट का प्रोसेस, तो ब्रैकेट में है 2 में कितना से 5 से डिवाइड देना है, तो 4 डिवाइडेड 2 में 5 से डिवाइड दीजिए, तो 4 डिवाइडेड 2 में 5 से डिवाइडेड कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे 2 में 5 से डिवाइड किया कितना आया 0.4 आया है, ठीक है 0.4। अब 4 में 0.4 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर क्या होगा 10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है बताया गया आप लोग का 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ रहा है 10 आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं वैल्यू सेम है, ठीक है, लेकिन जब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करके देखा गया तो इसका वैल्यू कुछ हो रहा है और इसका वैल्यू अलग निकल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन में एसोसिएटिव लॉ नहीं होगा, ठीक है। और एक और भी है कि कब हो सकता है, ठीक है, कब हो सकता है। एसोसिएटिव लॉ को कब फॉलो डिवीजन करेगा, ठीक है, जब, ठीक है C इक्वल्स टू 1 होगा, C इक्वल्स टू 1 होगा, अगर C की जगह वैल्यू 1 रखा जाए तब डिवीजन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल वही लेते हैं, C की जगह हमें सिर्फ क्या रखना है 1, तो देखिए 4 में 2 से डिवाइड कीजिए और उसमें कितना करना है 1 से डिवाइड करना है, हम लोग C की जगह कितना ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, ये इक्वल होगा किसके A की जगह 4 डिवाइडेड 2 में 1 से यानी C की जगह, ठीक है। तो आप लोग खुद कीजिएगा, 4 में 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसमें 1 से डिवाइड करना है 4 डिवाइडेड 2 में 1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 2 आ गया, 2 में 1 से डिवाइड कीजिएगा और ये 4 डिवाइडेड 2 बाई 1 यानी 2 ही रहेगा। अब देखिए 2 में 1 से डिवाइड कीजिए तो 2 ही रहेगा, और 4 में जब 2 से डिवाइड किया जाता है, 4 में 2 से डिवाइड किया जाता है कितना आता है 2। तो आप देख रहे हैं कि जब C का वैल्यू 1 होगा, A और B की जगह कुछ भी हो, लेकिन C का वैल्यू हमेशा कितना रहना चाहिए 1, तभी डिवीजन जो है एसोसिएटिव लॉ का एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, अन्यथा C की जगह 1 के अलावा और कोई नंबर हो तो वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1C डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे, ठीक है, रिलेटिव क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर लिया है, फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें दिया गया है 65y माइनस 13, ठीक है। बाय के बाद जो नंबर रहता है, बाय के बाद जो नंबर रहेगा वही नंबर से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो बाय के बाद देखिए यहाँ पे -13 है, बाय के बाद -31 है, ठीक है। तो इसी नंबर से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसे 65y -13, 65 बाय -13 ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले जब स्टार्ट किए हैं ये टॉपिक, तो उसमें मैंने बताया था ये डिवीजन का क्या होता है साइन होता है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, हमें इसी रूप में लिखना है। तो इससे अच्छा है कि एक स्टेप बढ़ाने से कि हम सीधे बाय में ही लिखेंगे इसे, ठीक है। तो आप देखिए 13 का टेबल पर 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना होगा 5, बाय में 1 नहीं भी दे तो चलेगा। अब देखिए इसका नॉमिनेटर माइनस है, यानी आंसर भी हमारे पास क्या चीज में आएगा माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटिव और भी क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। उसी में से एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है 0 बाय -31, तो 0 बाय -31। आप लोग रूल प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखिएगा, इस जीरो के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी जीरो में, ठीक है, इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है। और आप लोगों को जब इंटीजर स्टार्ट किया गया था उसी वक्त बता दिया गया था कि जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई साइन नहीं देना है, ठीक है। हमारा ये आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से डिवाइड करके हमें सिर्फ आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 है 72 डिवाइड, ठीक है, डैश इक्वल्स टू -4, यानी 72 में हम लोग कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे जो कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं ट्रिक पे बताता हूं। तो 18 होगा, कितना होगा 18, ठीक है। और देखिए यहां भी माइनस नहीं है, ठीक है, लेकिन आंसर हमें माइनस मिले, यानी हम जो दिए हैं इसमें क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या होगा कि 72 में कौन से नंबर से हमें डिवाइड करना है जो -4 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये नंबर लाना है, तो सिंपल है, जो नंबर में डिवाइड करना है, जितना आंसर निकला है इस दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 72 बाय में आंसर कितना है, -4 है, ठीक है। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 18 बार में आएगा 18, और ये माइनस है तो माइनस। देखिए जहां पे जगह खाली था हमने -18 भरा है, ठीक है। ये ट्रिक है, अपना फॉलो कीजिएगा। और ये तो वैसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। उसी में से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर लिया है कि कौन से नंबर में, यानी कौन से इंटीजर में -1 से डिवाइड किया जाए तो 36 आएगा। तो स्वाभाविक बात है, अब कोई भी चीज में, आप लॉ में मैंने बताया, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखिएगा कि कोई भी नंबर में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है। तो आंसर हमारा 36 है, ठीक है, और 1 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी हम कौन से नंबर में डिवाइड कर रहे होंगे, 36 में ही डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 36, ठीक है। हमारा आंसर ये सही है। देखिएगा, आप गौर से देखिए, यहां माइनस है और यहां प्लस है, ठीक है। माइनस और प्लस, यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए, इसीलिए हमें प्लस करने के लिए क्या करना होगा, दोनों निगेटिव इंटीजर बनाना होगा इसे, ठीक है। तो एक तो पहले से ही निगेटिव इंटीजर में, इसे भी हमें क्या बनाना होगा, निगेटिव इंटीजर बनाना होगा, यानी -36 में -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से पूछ रहा है कि इसमें जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वह ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो मैंने उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, ठीक है, कि -6 में 0 से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आएगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखिएगा कि हम कोई 0 में कोई इंटीजर से डिवाइड करेंगे तब 0 आ सकता है, लेकिन कोई इंटीजर में 0 से डिवाइड करे तब 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब कहिएगा क्यों, क्योंकि यह मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, जैसे मैंने अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव लिखा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसी में से मैंने लिया है कि -8 में 1 से डिवाइड करेंगे, और फिर से देखिए 1 से डिवाइड कर रहे हैं यानी वह खुद आएगा। क्या आएगा, वह खुद आ जाएगा आंसर में। तो -8 में 1 से डिवाइड किया गया तो -8 आएगा, ये सही है, क्या कि जो इंटीजर में हम 1 से डिवाइड करते हैं आंसर भी हमारा वही इंटीजर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 7 जो होगा आप लोग ट्रू फॉल्स बनाइएगा। और साथ ही साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1C जो था खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद वाला एक्सरसाइज 1D ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ऑब्जेक्टिव को खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और टिक लगाना है, ठीक है। और हमारा चैप्टर 1 जो था क्लास 7 का खत्म होता है, अगले दिन से चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैप्टर 1 का फेयर करके मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है, तभी अगले चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।